नमस्कार। बड़ा अफ़सोस होता है जब हम देखते हैं कि दिल्ली से लोग आते हैं बार-बार। जो जगती जो हमारा फेस है, वहाँ पे ऐसे-ऐसे एजेंडा चलाते हैं जो बिल्कुल इंडिया के खिलाफ है, जो बिल्कुल हमारी इंटीग्रिटी के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं, उनका मेन मकसद है उनका कि कश्मीर के टुकड़े किए जाए। तभी मैं कहता हूँ कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो जेएनयू जीवीज, कम्युनिस्ट्स, मार्क्सिस्ट्स, अर्बन नक्सलाइट्स, लेनिनिस्ट्स, एंटी इंडिया, उनकी नीति जो है वो एंटी इंडिया है, एंटी सोशल है, एंटी पंडित है, एंटी हिंदू है। क्योंकि जो हमारी दुश्मन कंट्रीज़ है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे बांग्लादेश है, अब जैसे यूएसए है, जैसे कनाडा है, जैसे फ्रांस है, जैसे चाइना है, उन कंट्रीज़ों से उनको फंड्स आते हैं, वहाँ से वो फंड्स रिसीव करते हैं। उन्होंने वहाँ पे अपने पेरेंट्स को या अपने किड्स वहाँ पे होते हैं, पेरेंट्स यहाँ उनका एजेंडा चलाते हैं, पेरेंट्स वहाँ होते हैं, किड्स यहाँ पे उनका एजेंडा चलाते हैं। वहाँ से इनको फंड्स मिलते हैं, ये अर्बन नक्सलाइट्स आइडियोलॉजी चलाने का। जगती में सबसे ज़्यादा कुपवारा के लोग हैं, जो हमारा एरिया है, और कुछ अनंतनाग के लोग हैं जो अनंतनाग के फार फ्लंग एरियाज़ में रहते थे। बाकी वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इन्फ्लुएंशियल है, जो सिटी से है, या जिसको हम कहेंगे अनंतनाग प्रॉपर से है, या जिसको हम कहेंगे सोपोर से है, या जिसको हम कहेंगे बारामूला से है, मतलब प्रॉपर बारामूला से। वो लोग वहाँ पर है। इवन हम हंदवाड़ा के रहने वाले हैं, तब भी हम किसी कैंप में अब तक न रहे हैं, न इसके आगे किसी कैंप में हमारी कोई इंटरेस्ट है। मैं आपको ये एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो जगती में लोग रहते हैं, मैं उनको एक बात बार बार समझा रहा हूँ कि जगती उनका घर है। वो जगती को अपना घर क्यों नहीं समझते हैं? जैसे मेरा घर है और मुझे बाहर से कोई बंदा आएगा, बोलेगा मुझे आपका एक कमरा चाहिए, मैंने यहाँ पर कोई मीटिंग करनी है, मैं उसको किक मार के बाहर निकाल दूँगा। मैं बोलूँगा मेरे कमरे में आपको क्या है, जाओ अपने घर में मीटिंग करो। इसी तरह जगती जो है, जो वहाँ की 5000 फैमिलीज़ है, वो उनका घर है। जैसे अगर हम कल ऐसा करेंगे, किसी घर के सामने हम कोई ऐसी चीज़ रखेंगे जो सोसाइटी में मतलब हम उसको नहीं चाहते सोसाइटी में रहना, तो क्या वो घर वाले नहीं बोलेंगे? जगती वाला वो कैंप नहीं बोलेगा, वो ब्लॉक वाला नहीं बोलेगा कि यहाँ मेरे सामने ये मत रखो? अगर नहीं बोलेगा तो इसका मतलब है ये जगती को अपना घर नहीं समझते हैं। भाई जगती को अपना घर समझो। अगर आप वहाँ पे 15 साल से रह रहे हो या 20 साल से रह रहे हो, इसको अपना घर समझो। और ये बाहरी ताकतें जो है, खासकर ये एनसीआर से जो लोग आते हैं, इनको वहाँ पर आप क्यों अलो करते हो अपना एजेंडा चलाने के लिए? और इनका सारा एजेंडा आपको पता चलेगा, ये सारा एंटी इंडिया होगा, एंटी सोशल होगा, एंटी रिलीजन होगा, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ होगा ये एजेंडा इनका। क्यों? क्योंकि ये जेएनयू जीवीज है, ये नक्सलाइट्स है, ये कम्युनिस्ट्स है, ये पंडित नहीं है। आप इनको पंडित मत समझो, इनको शास्त्र क्या पता है? इनके पेरेंट्स को भी शास्त्र नहीं पता है, वो भी कम्युनिस्ट बन गए हैं। और ये तो ज़्यादा ही है।
आप इनको शास्त्र क्यों समझाते हो? एक कम्युनिस्ट क्या समझेगा शास्त्र? वो भगवान को मानता ही नहीं है, तो वो शास्त्र को क्या मानेगा? एक अर्बन नक्सलाइट जो है उसका काम है सिर्फ तोड़ना। एक जेएनयू जीवी जो है उसका काम है टुकड़े टुकड़े करना देश के। तो इनको क्या आप समझा रहे हो शास्त्र क्या है, और इनका आप मानते क्यों हो? मैं जगती वासियों को बोल रहा हूँ, उनका घर है वहाँ पे, वो जगती को अपनी जगह समझे और बाहर वाले किसी को यहाँ पर कोई एजेंडा नहीं चलाने दे, खासकर एंटी इंडिया एजेंडा। जब आप जगती से एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं, जेएनयू जीवीज का एजेंडा चलाते हैं, अर्बन नक्सलाइट्स का एजेंडा चलाते हैं, आप नहीं चलाते हैं, लेकिन आपकी विसिनिटी में वो हो रहा है, आपके पड़ोस में वो हो रहा है, आपके घर में वो हो रहा है। तो उस तरह से पूरी जगती, और चूंकि जगती कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का फेस है, पूरी कश्मीरी कम्युनिटी बदनाम होती है, जिसकी वजह से हमें हर स्टेज पे, हर जगह पे डिफेमेशन सहनी पड़ती है। हमारी इंटीग्रिटी इससे ख़राब हो जाती है। हमें समझते हैं कि हम देश के टुकड़े करना चाहते हैं, इसलिए आप अपनी एक यूनियन बनाओ। जगती के जितने भी लीडर्स हैं वो कहाँ सोए हुए हैं? वो एक दिन एक बयान देते हैं, दूसरे दिन दूसरा बयान देते हैं। एक बीच में से कोई निकलता है जिसको उनके साथ डील नहीं होगी, वो कुछ और बोलता है, दूसरे दिन किसके साथ डील होगी वो कुछ और बोलता है। और भैया आप सब लीडर जो है, आप क्या जगती में यूनाइट नहीं हो सकते? 5000 लोगों में आप यूनाइट नहीं हो सकते? आप एक यूनियन बनाओ अच्छे अच्छे लोगों की, जगती वासियों की ही। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे साथ यूनियन बनाओ। आप अपनी यूनियन बनाओ और वहाँ पे देखो क्या अच्छा है क्या बुरा है। चाहे कोई अच्छा भी काम करना चाहे वहाँ पे, वो भी तब करेगा जब आपकी यूनियन उसको परमिशन देगी, क्योंकि जगती कोई मंदिर का घंटा नहीं है जो भी आए बजा कर चला जाए, और दिल्ली से जो भी आए इसको बजा कर चला जाए, बाद में खुद वो अपना काम करे, अपने फंड जमा करे। देखो 36 साल से इन्होंने सिर्फ पैसे जमा किए और खाई। अब ये 36 साल के बाद कौन सा नया पैसा जमा कर रहे हैं और कौन सा खाएंगे? अगर इनको इतना बड़ा अभियान चलाना था तो इनके पास कोई पैसा नहीं था, इनको यहाँ से माइग्रेंट से पैसे लेने पड़े, माइग्रेंट से भीख मांगनी पड़ी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इस बात को समझो कि ये आपका और कोई काम करने वाले नहीं है। सिर्फ जो इन्होंने एजेंट वहाँ पे रखे हैं उनको थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे तो काम करवाएंगे। और आपको शर्म नहीं आती है? ये लोग कुर्सियों पर बैठे होते हैं और आप इनके पीछे होते हैं, बड़े बड़े प्रेसिडेंट बनते हो आप कैंपों के, आप इनके पीछे खड़े होते हैं या ज़मीन पर बैठे हुए होते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? आपकी वो इंटीग्रिटी जिसे आप कहते हो कि मैं इस कैंप का प्रेसिडेंट हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं डिंग हूँ, तो वहाँ वो आपकी इंटीग्रिटी, वो आपकी डिग्निटी उस वक्त कहाँ जाती है? आप क्या इनके ज़रख़रीद गुलाम हो तभी आप इनके पीछे बैठते हो? ये कौन है? ये कौन बड़े लीडर हैं? ये भीख मंगे हैं, भीख मंगे जो फॉरेन से भीख मांगते हैं। और अब इन्होंने खुद बता दिया कि यहाँ के पंडितों से भी जब इन्होंने भीख मांगी। इसलिए आप बड़े बड़े लीडर हो के शर्म करो कि इनके साथ आप बिकते हो, और आप मीटिंगों में या कहीं पे जब मीडिया में आते हो गुलामों जैसा व्यवहार करते हो, इनके पीछे खड़े रहते हो, यहाँ सड़क पर बैठते हो या नीचे बैठते हो, खुद ये कुर्सियों पर बैठे होते हैं। ये कौन से इतने बड़े लीडर हैं कुर्सियों पर बैठ के ये मोदी के खिलाफ बोलेंगे, ये अमित शाह के खिलाफ बोलेंगे, ये इंडिया के खिलाफ बोलेंगे, ये कश्मीर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे, और बोलेंगे कहाँ पे? आपके कैंप में जो आपका घर है। इसलिए ऐसा मत होने दो, ऐसे एजेंडा को मत चलने दो वहाँ पे। हमें, हमारी पूरी कौम को बदनाम मत करो।
जगती हमारा फेस है। मैं सोचता हूँ आप इसको समझोगे और आगे जो इनका कार्यक्रम है, क्या इन्होंने अघोरी बुलाने हैं, क्या इन्होंने भैरव बुलाने हैं, वो जगती में क्यों बुलाने हैं? वो अपने घर में बुलाएं, अपने घरों में उनको बुलाएं, या जहाँ पर इनका एनजीओ है वो काम करता है उसके ग्राउंड में बुलाएं। यहाँ जगती में क्यों बुला रहे हो? और उसके बाद जो भी होगा, जो भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, और जो भी जगती में उसके बाद कोई अनहोनी होगी, उसके जिम्मेदार एक तो ये बंदे होंगे जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये जो प्रेसिडेंट्स जो इनके साथ साथ चल रहे हैं, इनके पीछे पीछे चलते हैं गुलामों की तरह, वो जिम्मेवार होंगे। क्योंकि कल ये चले जाएंगे तो यहाँ जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी उन प्रेसिडेंटों की है। उनको हम देखेंगे फिर कि वो यहाँ पे कैसे अपना एजेंडा चलाएंगे। देखिए, प्रेसिडेंट को फंसाने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने आनंदपुर की यात्रा उनको करवाई। चलो जी भाई, आनंदपुर चलो, एक गाड़ी इधर से करवाई तो ले गई उनको आनंदपुर, दिया उनको, वहाँ से उनको खरीदा, और अब उनको अपने पीछे बिठाते हैं। जैसे मैं आऊँगा, मैं प्रेसिडेंट को पीछे बिठाऊँगा, तो उस प्रेसिडेंट की हैसियत क्या रही? उस प्रेसिडेंट की ज़ीरो भी हैसियत नहीं रही। वहीं से ही पता चलता है कि वो बिका हुआ है। इसलिए इस बात को समझो और ध्यान दो। कोई भी एंटी इंडिया, एंटी JNK, एंटी हिंदू, एंटी सोशल, JNU जीवीज का एजेंडा, अर्बन नेक्सलाइट्स का एजेंडा, क्योंकि सारे जगती के लोग जो है वो गाँव से है, वो किसी शहर से नहीं है। क्योंकि यही शहर वाले हैं जिन्होंने अपने मकान दिल्ली में भी बनाए हैं, यहाँ भी फ्लैट्स हैं उनके, यहाँ भी घर हैं उनके, और ये सब फॉरेन कंट्रीज़ में एडजस्टेड है। आप गरीबों को ये फिर वहीं पे पूरे 36 साल पीछे ले रहे हैं। आपका स्टार्ट वहीं से ये करवा रहे हैं। इसलिए इस एजेंडा को मत चलने दो। अपनी यूनियन बनाओ जो ये देखेगी कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।